हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मैं कहता हूं, अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं, वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वह तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। पाप में पढ़ने की परीक्षाएं अवश्य आती हैं, परंतु अफसोस जिसके द्वारा वे आती हैं। जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटकाकर समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर का राज्य किसके समान है? वो ऐसा है, एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है, और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है, और पक्षी उसकी डालियों पर घोंसला बनाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। तुम चुंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है, मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूं, सम्मानितों को नहीं। हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं, क्या और भी कुछ है? ऐ मेरे लोगों, भयभीत न हो। परम पिता की यह इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें। अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर दो, और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, न ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा।
हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई। देखो, देखो ये चंगी हो गई। ये तो चमत्कार है। देखो ये चंगी हो गई। आओ देखो। परमेश्वर की महिमा हो। 18 साल। परमेश्वर आपको सुखी रखे। हफ्ते में 6 दिनों तक हम काम कर सकते हैं, तो चंगाई के लिए हम इनमें से किसी भी दिन आ सकते हैं, मगर विश्राम के दिन नहीं। अरे कपटियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोलकर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के वंश से है, जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी, क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था? हे उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। तुम आज्ञाएं तो जानते हो। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, अपने माता पिता का आदर करना। परंतु ये सभी आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है। अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर मेरे पीछे हो लो। मगर हम तो व्यापारी हैं, बहुत धनवान। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है? जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। वास्तव में कहाँ होगा ये परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे, पर देख ना पाओगे। जैसे बिजली आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा, और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे। आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा। मैं कहता हूं, जो तुम देखते और सुनते हो, बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा, परंतु ऐसा न कर सके। हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वे सैनिक तो नहीं। क्या राजा होगा? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया?
जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है।